नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। गाथा 180 चल रही थी, अन्वयार्थ पढ़ा था अपन ने। इसमें ये विषय चल रहा है कि परिणाम का द्रव्य बंध के साधकतम राग से विशिष्टपना मन सविशेष प्रकट करते हैं। यानी परिणाम द्रव्य बंध के उत्कृष्ट हेतुभूत राग से विशेषता वाला होता है, ऐसा यहां पर अभी भेद सहित प्रकट कर रहे हैं। इसमें यह बात आ गई थी कि बंध परिणाम से बंध है, और परिणाम कैसा है, तो उन्होंने कहा था कि जो परिणाम राग द्वेष मोह युक्त है। दो बात, और उनमें से मोह और द्वेष को किसमें लिया था? अशुभ में, ठीक है ना। और राग के फिर शुभ और अशुभ ऐसे भेद किए थे। यहां तक अपनी अन्वयार्थ तक चर्चा हुई थी। अभी देखिए इसकी टीका, लगभग तो चर्चा वही है जो अन्वयार्थ में हो गई है। टीका में कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देखिए कि प्रथम तो द्रव्य बंध विशिष्ट परिणाम से होता है, यानी एक विशेष परिणाम, माने राग द्वेष मोह युक्त परिणाम को विशेष परिणाम कहा उन्होंने। तो कहते हैं उससे द्रव्य बंध होता है, और परिणाम की विशिष्टता राग द्वेष मोहमय पने के कारण है। परिणाम की विशिष्टता क्या है, किसके कारण है? तो उन्होंने कहा कि राग द्वेष और मोहमय पना, ये जो होता है कि ये परिणाम की विशिष्टता है, उसके कारण से परिणाम की विशिष्टता। और फिर दूसरा उन्होंने भेद किया कि वह शुभ अशुभ पने के कारण, कौन? वही परिणाम शुभ अशुभ पने के कारण द्वैत का अनुसरण करता है। यानी दो प्रकार का है, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। उनमें से मोह द्वेषमय पने से अशुभ पना होता है। यानी कल भी चर्चा हुई थी थोड़ी, है ना। मोहमय परिणाम और द्वेषमय परिणाम जो होते हैं ना, क्या वो तो अशुभ होते हैं। ये थोड़ी चर्चा अपन ने कल करी थी कि एक द्वेष का एक सामान्य भेद, एक प्रशस्त द्वेष की चर्चा भी नियम सार में थोड़ी आती है, लेकिन उस बात को यहां पर अभी गौण करके एक सामान्य रूप से द्वेष अपन बोलते हैं ना, तो सामान्य रूप से द्वेष को अशुभ के खाते में लेते हैं। और मिथ्यात्व तो महा अशुभ है ही, उसकी चर्चा कल अपन ने काफी कर ली थी। तो वो तो ये तो सीधा सीधा अशुभ पना है, मिथ्यात्व में माने मोह में और द्वेष पने में अशुभ पना। और रागमय पने से शुभ पना और अशुभ पना होता है। माने राग की अपेक्षा से देखा जाए तो शुभ राग माने शुभ पना और अशुभ पना, तो ये राग की अपेक्षा से भेद। माने राग में तीव्रता और मंदता होती कि नहीं, तो तीव्र राग को अशुभ राग बोलते हैं और राग की मंदता को शुभ राग बोलते हैं। ये यहां पे आएगा, क्योंकि राग विशुद्धि तथा संक्लेश युक्त होने से दो प्रकार का होता है। ये लिया यहां पे कि धर्मानुराग विशुद्धि वाला होने से धर्मानुरागमय परिणाम शुभ है। कौन सा राग शुभ है? धर्मानुराग। एक ध्यान देना, ये धर्मानुराग को यहां पर विशुद्धि वाला होने से उस परिणाम को यहां पर शुभ कहा।
सामान्य रूप से कसाई की मंदता में अन्यमति लोग भी 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। तो कसाई की मंदता तो है, लेकिन मिथ्यात्व की तीव्रता है। ख्याल में आ गया? कसाई की मंदता है और मिथ्यात्व की तीव्रता है। तो उसकी बात यहां पर नहीं, यहां पे तो कहते धर्मानुराग विशुद्धि, धर्मानुराग है वो विशुद्धि वाला परिणाम है। धर्मानुराग जो है ना, वो कैसा परिणाम है कि वो विशुद्धि वाला परिणाम है। मैंने वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति, मैंने धर्म के आयतनों के प्रति अथवा धर्मात्माओं के प्रति, साधर्मी जनों के प्रति जो अनुराग होता है वो विशेष, वो अनुराग है, वो धर्मानुराग कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो अन्य भी होता है ना कि गाय को चारा डाल दिया, सब अकाल पड़ रहा है तो गाय को चारा डाल दिया, तो कसाई की मंदता का परिणाम तो है वो, लेकिन कसाई की मंदता का परिणाम होने पर भी वहां मिथ्यात्व की तीव्रता हो सकती है ना। अन्यमति लोग भी होते हैं, तो उनमें क्या है, कसाई मंद नहीं होती हो तो स्वर्ग में कैसे जाते? तो कसाई की मंदता का नाम यहां पर शुभ परिणाम नहीं कहेंगे उसे हम, क्योंकि वहां धर्मानुराग से संबंध नहीं है उसका। कसाई की मंदता है लेकिन वो धर्मानुराग नहीं है, इसलिए वो वास्तव में शुभ भाव नहीं, मतलब लोक व्यवहार में भले ही कह दो, लेकिन वो शुभ भाव वास्तव में नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जो शुभ भाव जिसे अपन बोलेंगे कि वो तो जो धर्मानुराग वाला परिणाम है उसका नाम शुभ भाव है। यानी सीधी सी बात ये हो गई कि देखो कसाई की मंदता और शुभ भाव में थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा अपने को। सामान्य रूप से तो एक ही जगह प्रयोग करते हैं अपन इनका, लेकिन समझ में आएगा। लेकिन जो अज्ञानी को कसाई की मंदता होती है उसमें अशुभ भाव की, अशुभ की तीव्रता के साथ भी कसाई की मंदता हो सकती है, मतलब तीव्र गृहित मिथ्या दृष्टि हो, तीव्र गृहित मिथ्या दृष्टि। और कसाई की ऐसी मंदता के स्वर्ग में चला गया। मारीची का उदाहरण ले लो, आदिनाथ भगवान का विरोध किया, इससे ज्यादा कसाई की तीव्रता क्या होगी, इससे ज्यादा मिथ्यात्व की तीव्रता क्या होगी? 363 मत चलाए, इससे ज्यादा कसाई मिथ्यात्व की तीव्रता क्या होगी? और कसाई मंद भी थी, मंद के तभी तो स्वर्ग में गया ना, कसाई की मंदता से स्वर्ग में चला गया। देखो क्या गजब का नाटक है ये कि कसाई, तो इसलिए मैंने कहने का मतलब क्या है कि जो चल रही है, हाँ जिस समय आयु बंद हुआ, नहीं वो मैं आयु बंद तो हुआ, तभी जिस समय आयु बंद हुआ तो भी वहां मिथ्यात्व, जब जिनेंद्र परमात्मा के शासन के विरोध का परिणाम आपको चल रहा है तो मिथ्यात्व का परिणाम तो उस समय भी चल रहा है। और मिथ्या दृष्टि को कसाई की मंदता के समय आयु नहीं बनती, ऐसा थोड़ी है। मिथ्यात्व के समय भी कसाई की मंदता के समय उसको भी आयु बन जाती है, लेकिन बनती है ना, उसको बनती है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई नहीं, वो थोड़ी है। लेकिन उसे जो पुण्य है, उसका जो पुण्य है वो पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है, वो पापानुबंधी पुण्य है। भाई इतना अंतर समझ लेना इस अज्ञानी के कसाई की मंदता में और ज्ञानी की कसाई की मंदता में जो अंतर पड़ेगा वो इस अपेक्षा से पड़ेगा, क्योंकि वहां मिथ्यात्व की तीव्रता है और कसाई की मंदता है। आ गया समझ में एक पॉइंट। और ज्ञानी को मिथ्यात्व तो है ही नहीं और कसाई की मंदता है, तो ज्ञानी को जो पुण्य का बंध होगा वो साथी से पुण्य बंधेगा, माने वो पुण्य के उदय में भी पुण्य परिणाम करेगा। समझ में आ गया। और अज्ञानी क्या करेगा? अज्ञानी पुण्य के उदय में पाप के परिणाम करेगा, वो उसका पुण्य पाप का बंध करके खत्म होगा। पापानुबंधी पुण्यानुबंधी, करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए है, और बूचड़ खाना खोल रखा है, उसमें क्या है, उसमें क्या दम है? मिल गया वो पुण्य का, और पापानुबंधी पुण्य का उदय है, पाप कर रहा है। तो ये जो मिथ्यात्व के साथ का जो पुण्य है ना, वो उसकी ये दशा है।
आ गया। इसलिए यहां पर शुभ भाव की जो व्याख्या की ना, शुभ की जो व्याख्या की कि वो धर्मानुराग विशुद्धि वाला होने से धर्मानुरागमय परिणाम शुभ है। आ गया, वो शुभ परिणाम है। और विषयानुराग संक्लेशमय होने से विषयानुरागमय परिणाम वो कैसे हैं कि वो अशुभ हैं। आ गया। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो पुण्य के परिणाम से कोई जीव स्वर्ग चला जाए अथवा किसी को पुण्य का उदय हो, दो बातें, किसी को पूर्व के पुण्य का उदय हो और किसी को वर्तमान में कसाई की मंदता हो, दो बातें होती ना। एक तो पूर्व के पुण्य का वर्तमान में उदय, पूर्व में बांधा उसका वर्तमान में उदय आया, तो वर्तमान में पाप कर रहा है और पूर्व के पुण्य का उदय है इसलिए अनुकूल संयोग दिख रहे हैं। एक तो वो प्रकार होता है। दूसरा प्रकार यह होता है कि वर्तमान में कसाई की मंदता है लेकिन मिथ्यात्व की तीव्रता के साथ में है और कसाई की मंदता है तो वो स्वर्ग में चला जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, तो ऐसा नहीं है। ज्ञानी को जो पुण्य होता है कि वो कसाई मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक और कसाई की मंदता में धर्मानुराग रूप प्रशस्त परिणाम है उसका, तो उसको जो पुण्य का बंध होता है वो सातिशय पुण्य का बंध होता है। उसमें दो चीजें होंगी, पुण्य के उदय में पुण्य परिणाम भी होंगे, माने उसको धन संपत्ति मिली तो उसे क्या परिणाम आएगा, तो उसे परिणाम आएगा जिन मंदिर बनाने का, उसे परिणाम आएगा जिन शासन की प्रभाव ना करने का, उसे परिणाम आएगा इस तरह के, है ना। और उसको भोग भी मिलेंगे, समझना थोड़ी देर के लिए, पुण्य के उदय से भोग भी मिलेंगे, कदाचित ज्ञानी है तो पुण्य के उदय से भोग भी मिलेंगे, तो भोग मिलने पर भी उसे अन्याय अनीति और अभक्ष रूप भोग नहीं होंगे, संगलेश इस तरह के नहीं होंगे। ये उसकी विशेषता है। और अज्ञानी को पुण्य बंध गया ना, तो जैसे वो कहते हैं ना कि बन जाए, वो मरेगा उसमें, वो गृद्धता से भोगेगा और गृद्धता उसको क्या करेगा कि चलो ऐसा सब मनोरंजन के साधन बनाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब इसी तरह के परिणाम आएंगे। ये इतना सा जो अंतर है वो अपने को समझ लेना। दूसरी बात कि ज्ञानी को पुण्य का उदय आवे तो ज्ञानी उस पुण्य के उदय की उपेक्षा करके स्वभाव की स्थिरता को बढ़ा करके उसका नाश करके मोक्ष चला जाएगा। यानी ज्ञानी पुण्य के उदय का नाश करके मोक्ष जाएगा और अज्ञानी पुण्य के उदय का नाश करके निगोद जाएगा। माना अज्ञानी का पुण्य पाप में संक्रमित होगा, अभी पुण्य का उदय है, पाप में संक्रमित हो जाएगा, क्योंकि निगोद में तो ना पुण्य लेकर के निगोद में जा सकते हैं और ना पुण्य लेकर के मोक्ष में जा सकते हैं। मोक्ष दोनों जगह पुण्य लेकर के नहीं जा सकते। अज्ञान इसलिए मतलब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हो कि पुण्य बंध गया, कसाई की मंदता हो गई कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत बार अन्य मत में रह करके जो काम कर लिया, अरे निगोद की पर्याय में रह करके जो काम कर लिया, ये पुण्य पाप के परिणाम तो निगोद की पर्याय में भी चलते हैं, उसमें क्या दम है। बाहर निकला ना वहां से, चक्रवर्ती तक के पुत्र हो गए, अब मनुष्य पर्याय में आकर के भी इतने में संतुष्ट हो जाए और मात्र पुण्य का ही उपदेश दे तो काय का जैन शासन है, जैन शासन का शत्रु है। तारण तरण श्रावकाचार में लिखा ऐसा कि जो जीव राग करने का उपदेश देता है तो वो जिन शासन का शत्रु है, जिन शासन का लुटेरा है। ये तारण तरण श्रावकाचार अभी गुरुदेव श्री के अभी प्रवचन पढ़ के आ रहा हूं मैं उस पर। जिन शासन का लुटेरा, क्यों? क्योंकि जिन शासन तो राग के त्याग की बात करता है। अब राग के जब तक राग का त्याग नहीं हो तो राग की मंदता तो हो ही जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। जो राग के त्याग के मार्ग में चला उसे राग की मंदता वो तो सहज हो जाएगी। अब तुमने तो उपदेश ही यही दिया कि पंचम काल में तो देखो आत्मा का अनुभव तो होता ही नहीं, पंचम काल है ना, इसलिए आत्मा के अनुभव की तो बात ही मत करो।
और इन ग्रस्त दशा में तो तुम्हें आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता, इसलिए ग्रस्त दशा में तो तुम यही सब करो। समझ में आ गया? ये जो इस तरह के उपदेश हैं, जिन शासन कहता है कि ये सब जिन शासन के लुटेरे हैं। मैं नहीं कहता हूं, ये 500 साल पहले तारण तरण श्रावकाचार्य तारण स्वामी ने लिखा, बहुत अच्छा ग्रंथ है और गुरुदेव श्री के प्रवचन भी है उस पर, तो वो उसमें ये बात उसमें आई है, बहुत अच्छी बात आई है। अब देखो यहां पे अगली गाथा 181 गाथा कि अब विशिष्ट परिणाम के भेद को, विशिष्ट परिणाम माने ये मोह राग द्वेष है ना, इनके भेद को तथा अविशिष्ट परिणाम, अविशिष्ट परिणाम किसे का पता है? शुद्ध परिणाम को अविशिष्ट परिणाम का। हमें क्या लगे, वाह यार ये विशेष परिणाम, विशेष परिणाम, विशेष माने अपने को लगता है ना विशेष माने कोई जोरदार। एक होता है चीफ गेस्ट, विशिष्ट अतिथि, और एक होता है मुख्य अतिथि। बोलो इसमें बड़ा कौन है? नरेंद्र जी कौन बड़ा है? हैं? मुख्य अतिथि बड़ा होता है। देखो एक चीज समझ लेना कि विशेष अतिथि एक सभा में अनेक हो सकते हैं और मुख्य अतिथि हमेशा एक सभा में एक ही होता है। अगर आपने दो मुख्य अतिथि दो बना लिए तो फिर वो मुख्य कहां रहा? आगे समझ में? तो अविशिष्ट परिणाम, तो अपने को ऐसा लगता है अविशिष्ट परिणाम माने हल्का परिणाम। अरे हल्का नहीं है, ये मुख्य परिणाम है और वो विशिष्ट परिणाम है। माने विशिष्ट अतिथि तो बहुत होते हैं। क्या जब क्या अपनी होती ना पंच कल्याणकों की सभा हो, है शिलान्यास की सभा हो, ये हो, अब जो लोगों की जेबें ढीली करनी हो ना थोड़ी, तो क्या करते हैं अपन लोग? ये करते हैं ना सभा में, क्या करते हैं 10-20 लोगों को विशिष्ट अतिथि बना दिया, कुर्सियां ज्यादा लगा देते हैं और मुख्य अतिथि एक ही होता है। तो मुख्य अतिथि मूल्यवान मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि नहीं है। तो यहां पर यह कहा, क्यों? देखो लिखा ना इसमें कि विशिष्ट परिणाम के भेद को, मैंने विशिष्ट परिणाम में तो भेद होते हैं, मैंने विशिष्ट परिणाम तो अनेक प्रकार का हो सकता है और अविशिष्ट परिणाम को आगे खुद कहेंगे टीका में, अविशिष्ट परिणाम का कोई भेद नहीं होता। आगे वो मुख्य है। कारण में कार्य का उपचार करके कार्य रूप से बतलाते हैं कि वो परिणाम कारण है और वो कारण किसका है कि जिसका वो कार्य है। तो कारण में हमने कार्य का उपचार किया और कारण में कार्य का उपचार करके उस परिणाम को कार्य रूप से वर्णन करते हैं। जैसे पुण्य परिणाम साता वेदनी का कारण है ना, तो यहां पर हम पुण्य परिणाम को, मैंने कसाय की मंदता, यूं लो चलो इसको, कि कसाय की मंदता पुण्य बंध का कारण है। क्या है वो? पुण्य बंध का कारण है। तो कसाय की मंदता को पुण्य कहना, कसाय की मंदता को पुण्य कहना कारण में कार्य का उपचार है, क्योंकि कसाय की मंदता है वास्तव में, पुण्य नहीं है। राग ना पुण्य है और ना राग पाप है। ध्यान से सुनना जरा, राग पुण्य भी नहीं और राग पाप भी नहीं। राग के तो भेद ही ये हैं, कसाय की मंदता और कसाय की तीव्रता। अब चूंकि कसाय की मंदता से पुण्य प्रकृतियां बंधती है, तो कसाय की मंदता किसमें कारण हुई? किसमें कारण हुई? कि पुण्य प्रकृतियों के बंध में कारण हुई। तो वो कारण, कसाय की मंदता कारण और पुण्य प्रकृतियों का बंध हुआ कार्य। तो कार्य का उपचार किया कारण में और कसाय की मंदता को पुण्य के दिया। कसाय की तीव्रता कारण और पाप प्रकृति का बंध कार्य। तो कार्य का उपचार किया कारण में और कसाय की तीव्रता को पाप कह दिया। सच में पाप और पुण्य, ध्यान से सुनना अभी जरा, कि पाप और पुण्य ये आघाती कर्म के भेद हैं। बहुत जबरदस्त न्याय है। किसके भेद हैं? आघाती कर्म के भेद हैं। और कसाय की मंदता और तीव्रता, कसाय की मंदता और तीव्रता ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है। आया संयम भाई समझ में? क्या कहा?
कसाय की मंदता हो चाहे कसाय की तीव्रता हो, कि ये चारित्र मोह के उदय में होने वाला परिणाम है। मैंने इसमें निमित्त कौन है? चारित्र मोहनी कर्म। और चारित्र मोहनी कर्म वो घाती कर्म है। समझ में आ गया? और ज्यादा सुनो तो, कि घाती कर्म है, और घाती कर्म में पुण्य पाप का भेद नहीं है। सारा घाती कर्म पाप रूप है। समझ में आ गया? इसलिए कसाय की मंदता का परिणाम हो चाहे कसाय की तीव्रता का परिणाम हो, सच में वो पाप परिणाम है। सुनो अभी जरा नरेंद्र जी, अभी आ रही चर्चा। घाती वो पाप, सच में पाप परिणाम है। क्यों पाप परिणाम है? तो फिर पाप परिणाम है तो मतलब कि एक मंद पाप है और एक तीव्र पाप है। क्योंकि पाप के उदय में होने वाला औदैक, उदय में होने वाले परिणाम को क्या कहेंगे महावीर जी? औदैक कहेंगे ना। तो वो किस कर्म के उदय में हुआ? चारित्र मोहनी कर्म के उदय में। लेकिन चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय में जो परिणाम हुआ उसको बोलते तीव्र कसाय, और चारित्र मोहनी कर्म के मंद उदय में जो परिणाम हुआ उसे बोलते मंद कसाय। तो वो जो जब चारित्र मोहनी कर्म पाप कर्म की प्रकृति है, घातिया कर्म में पाप रूप है, घातिया कर्म पुण्य और पाप के भेद है ही नहीं, तो कसाय की तीव्रता उसको बोलेंगे तीव्र पाप, और कसाय की मंदता को बोलेंगे मंद पाप। सच में तो वो पाप है, क्योंकि राग भी अगर पाप ना हो तो फिर पाप कौन होगा? फिर पुण्य क्यों कहा? अब सुनो पुण्य का कहने का कारण, कि उस कसाय की मंदता के परिणाम से, कसाय की मंदता के परिणाम से घाती कर्म का बंध तो होता ही है, वो तो गौण करो उसको अभी। लेकिन उस कसाय की मंदता के परिणाम से अघाती कर्म की प्रकृतियां अधिक बंधती है। और अघाती कर्म में कौन सी? साता वेदनी, पुण्य, कसाय की मंदता से, है ना, कसाय की मंदता से घातिया कर्म की, अघातिया कर्म की पुण्य प्रकृतियां बंधती है। कौन सी प्रकृतियां बनती है? पुण्य प्रकृतियां बनती है। तो पुण्य प्रकृतियों का बंधना वो हुआ कार्य, और कसाई की मंदता का परिणाम वो हुआ कारण। तो कार्य का कारण में उपचार करके कसाई की मंदता को पुण्य परिणाम कहना, यह व्यवहार है। सुन लेना ध्यान से, कसाई की मंदता को पुण्य परिणाम कहना यह व्यवहार है, और कसाई की मंदता को मंद पाप कहना यह परमार्थ है। मंद पाप है क्योंकि राग है ना, राग चारित्र मोहनी कर्म के उदय में हुआ है, घाती कर्म की प्रकृति है वो। आ गया। इसी तरह जो कसाय की तीव्रता है, तो कसाय की तीव्रता से घाती कर्म का भी बंध होता है, लेकिन अघाती कर्म में उससे पाप प्रकृतियां बनती है। समझ में आ गया? तो अघाती कर्म में जो पाप प्रकृतियां बनती है वो है कार्य, और उस कार्य का उपचार किया उस कसाय की तीव्रता रूप परिणाम में, और कसाय की तीव्रता रूप परिणाम को पाप कहना, कारण में कार्य का उपचार करके किया गया कथन होने से कसाय की तीव्रता के परिणाम को पाप कहना वो व्यवहार है। कसाय की तीव्रता के परिणाम को तीव्र पाप कहना, माना उसका उस, देखो परिणाम वही है, उस परिणाम का कथन यदि उसके उदय की ओर से आप करोगे कि किसके उदय के निमित्त में वो हो रहा है, किस उदय के निमित्त में हो रहा है, तो वो वास्तव में घाती कर्म के उदय के निमित्त में हो रहा है। तो घाती कर्म के उदय के निमित्त में होने से उस परिणाम को तीव्र पाप और मंद पाप कहा जाएगा, चाहे वो शुभ परिणाम जिसे अपन बोलते हैं, अशुभ परिणाम बोलते हैं, एक। और उससे बंधने वाली प्रकृतियां क्योंकि पुण्य रूप और पाप रूप होती है, इसलिए कसाय की तीव्रता के परिणाम को पाप परिणाम और कसाय की मंदता के परिणाम को पुण्य परिणाम कहा जाएगा। दो बात, ये तीव्रता की बात की, मंदता की बात की, पाप,
और पुण्य और पाप की बात की। अब बोलो शुभ और अशुभ ये क्यों कहा इन परिणामों को? समझना जरा, बहुत ऐसे नहीं है, जिनागम है ये कि इन्हीं परिणामों को शुभ और अशुभ क्यों कहा। राग के शुभ और अशुभ भेद है कि राग कभी शुभ होता ही नहीं। फिर राग को शुभ कहा, राग को अशुभ का क्यों कहा? कि ये निमित्त की ओर से कहा कि इस राग का लक्ष्य वीतरागी देव शास्त्र गुरु हैं। धर्मानुराग कहा था ना जिसे, है ना? तो मैंने वीतरागी देव शास्त्र गुरु, धर्म के आयतन, साधर्मी जन, समझ में आ गया कि ये इस राग के विषय हैं। तो ये श्रेष्ठ शुभ हैं। शुभ है माने मोक्ष मार्ग के अनुसरण करने वाले जीव हैं अथवा मोक्ष को प्राप्त जीव हैं। तो मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले होने से और मोक्ष को प्राप्त करने वाले होने की वजह से उनके प्रति जो राग है, उनके प्रति जो परिणाम है, तो उनके प्रति परिणाम होने से उस परिणाम को शुभ परिणाम कहा। मैंने शुभ के प्रति जो परिणाम, उसको शुभ परिणाम कहा। और पाप परिणाम किसे कहा है? कि देखो, घर परिवार के प्रति, व्यापार धंधे के प्रति, राजपाट के प्रति, जगत के संयोगों के प्रति, माने जिसमें हमारा विषयानुराग पुष्ट होता हो, समझ में आ गया? जिसमें हमारा विषयानुराग पुष्ट होता हो, ऐसे संयोगों के प्रति जो लगाव है, तो वे संयोग अशुभ हैं। अशुभ क्यों है? क्योंकि वो संसार वर्धक हैं। क्या है वे? संसार वर्धक, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल हैं, संसार वर्धक हैं। तो उनके प्रति राग होता है, उस राग को अशुभ राग कहते हैं। आया? राग को शुभ क्यों कहा, अशुभ क्यों कहा? राग को पुण्य क्यों कहा, पाप क्यों कहा? और राग को वास्तव में क्या कहना? आ गया? आ गया समझ में? आ गया कि तीन अपेक्षाएं आई है समझ में? ऐसा है ये, है ना? हाँ। अब देखो जरा कि अब विशिष्ट परिणाम के भेद को तथा अविशिष्ट परिणाम को कारण में कार्य का उपचार करके कार्य रूप से बतलाते हैं। बहुत गजब है, बहुत बारीकी है जैन दर्शन में वास्तव में। स्वपरिणामो पुण्यम असुहो पावम तिभणित मनेसु परिणामोपन्न गदो दुख कारणम समये परिमाहि शुभ परिणाम पुण्य अशुभ परिमा पाप छे निज द्रव्यगत परिणाम समय दुख क्षयनो है तुछे। है ना? देखो कितना गजब की बात है। पर के प्रति क्या कहा? पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है। अब ये पर के प्रति शुभ परिणाम मतलब वो जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु, अभी आगे ना, आगे आएगा अभी देखो। और अशुभ परिणाम वे क्या हैं? कि वे पाप हैं, ऐसा कहा है। एक बात। दूसरी बात, जो दूसरे के प्रति प्रवर्तमान नहीं है, आ गया? अपने प्रति प्रवर्तमान है कि दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है, ऐसा परिणाम समय पर दुख क्षय का कारण है। समय पर माना अपने योग्य समय पर वो क्या है? दुख क्षय का कारण है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि पर के प्रति जो परिणाम है, चाहे वो अशुभ परिणाम है चाहे वो शुभ परिणाम है, वह दुख क्षय का कारण नहीं है। उससे दुख नहीं मिटेगा। समझ में आया कि नहीं है? ये स्पष्ट है। तीन बिल्कुल विभाजन खींच दिए। अभी टीका देखो
कि प्रथम तो परिणाम दो प्रकार का है, परिणाम के मूलतः दो भेद। कौन कौन से? तो उन्होंने कहा पर द्रव्य प्रवृत्त मन पर द्रव्य के प्रति प्रवर्तमान और स्वद्रव्य प्रवर्त, बस दो प्रकार के भेद हो गए, परिणाम के दो भेद कि पर द्रव्य प्रवर्त और एक स्वद्रव्य प्रवर्त। बराबर? ठीक, आगे देखो, इनमें से किनमें से कि इन दो प्रकार के परिणामों की जो बात करी, स्वद्रव्य पर द्रव्य प्रवर्त और स्वद्रव्य प्रवर्त, कि इनमें से पर द्रव्य प्रवर्त परिणाम पर के द्वारा उपरक्त मन पर के निमित्त से विकारी होने से विशिष्ट परिणाम है। मतलब कभी कभी लगता नहीं अपने को, देखो कितना स्पष्ट जिनागम बोल पुकार पुकार के ये बात कह रहा है कि पर के प्रति और पर के प्रति परिणामों की बात करके उसके शुभ और अशुभ भेद खड़े कर रहे हैं आचार्य। देखो कितना बढ़िया लिखा है कि ये लिखा ना कि क्योंकि उसमें पर द्रव्य प्रवर्त परिणाम पर के द्वारा उपरक्त माने पर के निमित्त से विकारी होने से, वो क्या है कि विशिष्ट परिणाम। इससे क्या बात निकली कि पर द्रव्य के लक्ष्य से, पर द्रव्य के लक्ष्य से कभी भी निर्विकारी परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये बात नक्की हो गई। ये अलग मुद्दा है कि उसमें वो तीव्र विकार है कि मंद विकार है, लेकिन वो विकार है, पहले ये नक्की करो। फिर मंद तीव्र की बात अलग होगी, लेकिन अभी हम विकारी मानने के लिए तैयार नहीं। अरे भगवान के प्रति परिणाम गया तो विकारी परिणाम कैसे? भाई भगवान स्वद्रव्य के परद्रव्य पहले नक्की कर लो। यहां तो एक परिभाषा है कि परद्रव्य के प्रति जो परिणाम प्रवर्त है वो परिणाम विकारी परिणाम है। आ गया? अब ये नक्की करो कि भगवान स्वद्रव्य के परद्रव्य है। सीधी सी बात है ना, दो दो चार वाली बात है, इसमें क्या दिक्कत है ज्यादा? तो वो विशिष्ट परिणाम है। और स्वद्रव्य प्रवर्त परिणाम पर के द्वारा उपरक्त न होने से अविशिष्ट परिणाम है, माने वो शुद्ध परिणाम है, अविशिष्ट परिणाम है, माने पर के द्वारा विकृति होती नहीं उसमें। और स्वद्रव्य के लक्ष्य से कभी विकार होता नहीं, क्योंकि यदि स्वद्रव्य के लक्ष्य से विकार हो तो विकार का अभाव किसके आश्रय से होगा? और यदि परद्रव्य के लक्ष्य से विकार ना हो तो फिर जितना जितना पर का आश्रय करोगे उतना उतना विकार का अभाव होना चाहिए। तो सिद्ध भगवान को सबसे ज्यादा परद्रव्य का आश्रय होना चाहिए। मैंने सीधी सी बात है ना कि परद्रव्य के एक नियम है कि परद्रव्य के आश्रय से विकार और स्वद्रव्य के आश्रय से निर्विकार दशा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने मोक्ष पाउड़ की 16 नंबर की गाथा में यह बात कही, पर दब्वा दो दुख गई, स्व दब्वा दो सुख गई। बस दो बात कह दी, सीधी सीधी बात कि स्वद्रव्य के लक्ष्य से सुगति होती है, सुगति माने मोक्ष, और परद्रव्य के लक्ष्य से दुर्गति होती है, दुर्गति माने संसार, निगोज से लेके चारों गतियां, वो सब किस में आएगी? दुर्गति का मतलब अकेला नरक और तिरंज गति का नाम ही दुर्गति नहीं है। अरे सर्वार सिद्धि का भाव मिले वो दुर्गति है, नहीं है? वो तो पूछो जो सर्वार सिद्धि गए उनसे पूछो जरा। एक होता है आजीवन कारावास और एक होता है ताउम्र कारावास। नहीं आया समझ में? आया क्या? आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है कि 14 साल के बाद आप जेल से छूट जाओगे, बाद में आप अपनी जिंदगी सामान्य रूप से बसर कर सकते हो। और एक होता है ताउम्र कारावास, मतलब अर्थी उठेगी तो जेल में से उठेगी। समझ में आ गया कि ये सर्वार सिद्धि का भाव आजीवन कारावास की सजा नहीं है क्या? हाँ, आता उम्र कारावास है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की कुल आयु 33 सागर की है। अज्ञानी को तो उतनी बड़ी सजा हो ही नहीं सकती, क्यों? 31 सागर से ज्यादा जा ही नहीं सकता हो। तो 33 सागर की कुल आयु
और 33 सागर का भाव मिला। बोलो कौन सी सजा है? कौन सी सजा है? आजीवन या ताउम्र? हैं? तो आजीवन सजा बड़ी है या ताउम्र सजा बड़ी है? घबराना नहीं, बहुत आराम से समझना विषय को। कौन सी सजा बड़ी है? हैं? ताउम्र बड़ी है ना? क्यों? क्योंकि देखो देखो जितनी बड़ी सजा, समझ लेना गलती भी उतनी बड़ी हुई है, क्योंकि बड़ी गलती की बड़ी सजा होती है। कि क्या बात, क्या है साहब, कैसी बातें करते हो? सर्वार सिद्धि, क्या वो तो मुनिराज जाते हैं? कहा बिल्कुल मुनिराज जाते हैं, और इसीलिए वो बड़ी सजा मिली है। क्यों मिली है? क्यों मिली, उसका कारण सुनो। जिनवाणी ये कहती है कि तुमने मुनि दशा अंगीकार की थी ना, कि तुम तो केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े थे भाई साहब, और तुम राग में फंस गए, तुमको बड़ी सजा मिलेगी। देखो दो बातें, इसका एक अभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा। आप सम्मेद शिखर गए, दो तरह से सम्मेद शिखर गए कि एक तो आप मान लीजिए कलकत्ता जा रहे हैं, तो बीच में पारसनाथ स्टेशन आया, ट्रेन में आया नहीं, ट्रेन में स्टेशन आया, तो आपसे पूछेंगे गए थे क्या? हाँ गए थे। कि कैसे गए थे? कि ट्रेन में गए थे, तो वहां पारसनाथ स्टेशन था, तो हम स्टेशन पे उतरे और हमने ऐसे ऐसे परोक्ष वंदना कर ली। अच्छा ठीक ठीक ठीक। दूसरा आदमी से पूछा कि आप, कि साहब मैं भी गया था। कि फिर क्या हुआ? कि बस गया था, लेकिन वो पहाड़ के तलहटी तक गया, लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। तो अपन क्या बोलेंगे? कि तू तो अभागा है। क्यों बोलेंगे? अरे तलहटी में गया और वंदना नहीं की। इसी तरह कहते कि तुम तो केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े थे और थोड़े से चूक गए। क्या हुआ? कि थोड़े से चूक गए। अरे सम्यक दृष्टि, ये ग्रस्त, ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, ये स्वर्ग में जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इनको तो स्वर्ग में ही जाना था। क्योंकि चारित्र की पूर्णता के बिना मुनि मुक्ति नहीं होती, और चारित्र की पूर्णता के पहले मुनि दशा का स्टेशन आता है, क्योंकि मुनि दशा के स्टेशन से ही चारित्र की पूर्णता होती है। ग्रस्त दशा में कभी चारित्र की पूर्णता नहीं होती। तो ये स्वर्ग में जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग में गए, ये बहुत खेद की बात है। क्यों? क्योंकि तुम केवल ज्ञान की तलहटी की दशा में खड़े थे। सजा इस बात की मिली है। नहीं तो सम्यक दृष्टि से मुनिराज का राग तो बहुत अल्प होता है। अल्प राग की बड़ी सजा और बड़े राग की कम सजा, ये कौन सा न्याय है? इसका एक उदाहरण देता हूं। कभी अपन ने अपने घर में कोई आदमी काम करता है, नौकर है, काम करता, अपन ने उसको थप्पड़ मार दी। पड़ोस वाला भी कोई पूछेगा तुमने थप्पड़ क्यों मारी उसको, नौकर को? और प्रधानमंत्री अपने झाड़ू पोछा करने वाले को थप्पड़ मार दे, तभी क्या होएगा? क्या होगा? होगा, अरे अखबार के फ्रंट पेज पर आएगा प्रधानमंत्री जी अपने नौकर को थप्पड़ मारते हुए, और उस पर बहस चलेगी। क्यों? क्योंकि जिस बड़े पद पर तुम बैठे हो, उस पद में की गई छोटी सी गलती भी बड़ी सजा का कारण है। आ गया? है ना? कि जिस दशा से राग का संपूर्ण अभाव किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता। मुनि दशा राग के संपूर्ण अभाव की दशा है कि नहीं? है ना? किया जा सकता था, और चौथे काल में थे, पंचम काल का बहाना भी नहीं चलेगा, कि किया जा सकता था, और उसमें तुम राग में फंस गए, ये इस बात की सजा है। और वो खुद भी मानते हैं, अरे रे कहां छठे सातवें गुणस्थान की संयम की दशा, वीतराग चारित्र की दशा, और कहां 33 सागर तक असंयम की ज्वाला। इसलिए प्रवचन सार में 79, 80, 78, 79, 80 गाथा आई ना। 80 गाथा के पहले जो 2 गाथाएं आई, मुनिराज ने लिखा महादुख संकट निकट है। क्या मतलब? कि अगर हमने इस भूमिका में आकर राग का संपूर्ण अभाव नहीं किया, क्या होगा? महादुख संकट निकट है। महादुख संकट निकट है का मतलब क्या? कोई नरक जाएंगे ये नहीं है बात। वहां पे ज्ञानी है, धर्मात्मा है, भावलिंगी संत हैं। महादुख संकट निकट है माने स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग में जाएंगे तो संकट कैसे हुआ?
कि 7वीं क्लास के विद्यार्थी को 4थी क्लास में बैठा दो तो क्या हुआ? बोलो, 7वीं क्लास का विद्यार्थी हो और 4थी क्लास में जाओ, तुम्हारा डिमोशन किया जाता है, चाहो 4थी क्लास में बैठो, महादुख संकट हो गया ना उसको। तो रोता रोता घर आएगा, खुश होते होते घर आएगा। पापा से क्या बोलेगा कि पापा आज मैंने बहुत गजब का काम किया। कि क्या किया? कि 7वीं क्लास से 4थी क्लास में आ गया। ऐसा बोलेगा? खुशी खुशी बोलेगा कि बोलो रोते रोते बोलेगा वो बात। मुनिराज कहते कि अरे कहां 6ठे 7वें गुणस्थान के अतीन्द्रिय आनंद में झूलती दशा, और कहां ये राग का परिणाम कि जिसके फल में हम असंयम की ज्वाला में झुलसे, और वो भी लंबे काल तक। क्योंकि भावलिंगी संत है ना, तो सामान्य देव तो होंगे नहीं, अच्छे पदवीधारी देव होंगे। तो जितनी बड़ी पदवी उतनी बड़ी आयु है। देवियों की आयु तो पल्लियों में होती है, और इन देवों की आयु तो सागरों में होती है भाई साहब। अभी सोच लो जरा। इसलिए वो कहते हैं कि क्या करें हम, अभी बताओ तुमको। उसको बोले परद्रव्य परिणाम है, वो बहुत गजब है। देखो, जैन तत्व ज्ञान का बहुत गंभीरता से मैंने सोचना विचारना चाहिए कि ये क्या इसमें गहराई है। समझ में आ गया ना? शेष चर्चा कर ले।